हेलो एवरीवन, आज से हम लोग कम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। अब तक जो भी हम लोग सॉल्यूशन देख रहे थे सब कॉपी पे देख रहे थे। आज से हम लोग वाइट बोर्ड पर देखते हैं। जो भी हमारा साउंड क्वालिटी था या जो भी हम लोग कॉपी पे अब तक देख रहे थे, कोशिश करेंगे उससे अच्छा यहाँ पे हम लोग बोर्ड पे समझेंगे। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम लोग पढ़े, एक नया टॉपिक है। इससे पहले हम लोग जो नंबर है उसको अब तक जो पढ़े हैं उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। रियल नंबर के बारे में पढ़े थे। रियल नंबर जितना भी नंबर था, रियल नंबर ऑल द नंबर्स डैट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन ए नंबर लाइन, उसको हम लोग रियल नंबर लाइन पे हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो रियल नंबर था। लेकिन जो भी नंबर रियल में एग्जिस्ट करता है उसके अलावा भी एक अलग टाइप का नंबर के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है ना, एग्जिस्ट करने का मतलब यहाँ पे जिसका वैल्यू कुछ न कुछ नंबर है ऑन नंबर लाइन पे, एग्जिस्ट कर रहा है नंबर लाइन पे। लेकिन एक ऐसा सिचुएशन हम लोग देखेंगे जिस नंबर का हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे या नंबर लाइन पे उसका प्लेस नहीं है। ठीक है, उसके लिए एक्चुअली ये जो मेरा चैप्टर है वो कम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में जब क्या होता है, जब हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं, लाइक मान लेते हैं x² + 4x - 18, कुछ भी ले लें, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं, यानी x का वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो सॉल्यूशन आएगा। और सॉल्यूशन जो होता है ना वो डिपेंड करता है किस पे, डिस्क्रिमिनेंट पे, दैट इज √b² - 4ac पे। अगर ये पॉजिटिव रहता है तो हम बोल देते हैं कि इसका क्या होगा, एक रियल वैल्यू है। रियल का मतलब रियल नंबर वैल्यू होगा। लेकिन जैसे ही डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू है √b² - 4ac अगर स्मॉलर देन 0 हो जाए, नेगेटिव वैल्यू हो, तो उस केसेज में हम लोग क्या बोलते हैं, इस इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है ना, प्रॉब्लम क्या आता है, अगर मान लेते कि -4 आया, ठीक है ना, तो -4 का चूंकि कोई ऐसा नंबर नहीं जिसका स्क्वायर क्या करें, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, -4 होगा। अगर +4 रहता तो हम लोग प्लस माइनस क्या कर लेते, 2 निकालते हैं, यानी या तो माइनस का स्क्वायर या +2 का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, +4 आएगा। लेकिन जितना भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उन सब का सोल्यूशन आ सकता था। अगर नेगेटिव भी आया, कुछ भी आया, -128 कुछ भी आया, सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट कर रहा है, -1। यानी अगर -1 अगर बाहर कर देंगे, √1, बाकी मेरा बच्चा 128। अगर इसका सोल्यूशन हमारे पास आ जाए तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसके बारे में हम लोग आगे सोल्यूशन देख सकते हैं। यानी नेगेटिव आया, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे लिए क्या हो गया, यूजलेस हो गया। ठीक है ना, लेकिन अगर नेगेटिव √अंडर में अगर नेगेटिव आ रहा है तो √अंडर से बाहर हम लोग क्या कर दिए, -1 कर दिए। और इसके बारे में अगर हम लोग स्टडी कर लें, समझें, तो फिर क्या होगा, हम हर टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन या जान सकते हैं। अब सवाल ये है कि जब हमारा √अंडर माइनस में आ जाए, है ना, डिस्क्रिमिनेंट अगर निगेटिव आ जाए, उसका कोई रियल एग्जिस्टेंस है नहीं, तो फिर पढ़ते क्यों है ना। रियल लाइफ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रियल लाइफ में क्या होता है, वहाँ पे √अंडर यानी डिस्क्रिमिनेंट का कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही वैल्यू आएगा। यानी जितना भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है रियल लाइफ से रिलेटेड, जो भी हमारा सिचुएशन बनता है उसमें रियल लाइफ में क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फॉर्म करते हैं उन सारे केसेस में हमारा जो वैल्यू आता है वो हमेशा क्या आता है, रियल वैल्यू ही आता है। तो फिर ये जो हमारा √अंडर -1, ये जो एक नंबर आया, ये तो एक रियल वैल्यू है नहीं। √अंडर -1 का मतलब कोई ऐसा वैल्यू नहीं है, कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, -1 होगा। चूँकि ये रियल नंबर नहीं है ना, तो ये रियल नंबर से अलग एक अलग नाम दिया गया जिसको हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। और इस √अंडर -1 को क्या बोला गया, आयोटा, इस शेप में आयोटा बोला गया। यानी √अंडर -1 को सिर्फ इस कंडीशन के लिए इसको क्या बोला गया, आयोटा, जिसको हम लोग इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं। तो हम यहाँ क्या कर रहे थे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, वो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड में जो भी हमारा इक्वेशन बनता है उन सारे केसेज में हमारा कोई भी वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जो होता है वो निगेटिव नहीं आता। बट इन फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स केसेज में ऐसा सिचुएशन आता है, ऐसा कंडीशन बनता है जहाँ पे जब हम स्टडी करते हैं लेजर का या वेवलेंथ का, तो उस केसेज में कुछ ऐसा भी इक्वेशन, ऐसा भी सिचुएशन होता है जब हमारा एक इक्वेशन बनता है, उन सारे इक्वेशन में हमें इस फॉर्म को भी पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। एक तरह से हम कह सकते हैं एग्जिस्टेंस वहाँ पे इस नंबर का भी ज़रूरत होती है। उस सिचुएशन को समझने के लिए हमें क्या होती है, हमें इन जो हमारा इमेजिनरी नंबर है √1 है,
ये जो कम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी नंबर इंक्लूडिंग विथ रियल नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, कम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि फिजिक्स वाले टर्म में जब हमारा क्या होगा, ऐसा सिचुएशन बनता है, या हम लोग मोशन ऑफ द वेव जो हमारा लेजर है उन सारे केसेस में क्वांटम मैकेनिक्स में या ऐसा इक्वेशन बनता है जहाँ पे क्या होता है कि आपका एक ऐसा क्वेश्चन बनेगा जहाँ पे हमें जो डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू क्वालिटी क्वेश्चन के केस में या जो √(-1) वाला केसेज है वहाँ पे एज एग्जिस्ट यूज करके हम उसको क्या करते हैं, उस इक्वेशन को समझते हैं। ये हमारा फिजिक्स का टर्म। फिलहाल हमने क्या समझा, ये जो मेरा रियल नंबर नहीं है √(-1) तो इसका एक अलग नाम दिया गया रियल नंबर से अलग, जिसको हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलेंगे, और इसका वैल्यू क्या दिया गया, आयोटा। ठीक है ना। और अगर यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर करें, हमें पूछेंगे आयोटा का वैल्यू अगर ये है तो आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, √(-1) इंटू √(-1) इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1। अगर आयोटा का क्यूब करें तो क्या हो जाएगा, -1 इंटू ये चूँकि हो गया आयोटा का स्क्वायर इंटू आई इक्वल टू कितना हो गया, -i। अगर आयोटा टू द पावर 4 करें तो ये कितना हो जाएगा, चूँकि आयोटा का स्क्वायर -1 इंटू आयोटा का स्क्वायर कितना, -1 इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 1। तो ये वाला टर्म हमें याद रखना है कि आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, -1, आयोटा का क्यूब -i और आयोटा का पावर 4 इक्वल टू कितना होता है, 1। ये वाला बेसिक है, बेसिक अगर इसको यहाँ पे यूज करें तो बहुत आसानी से बन सकता है। ठीक है ना। यहाँ पे आयोटा टू द पावर 19 है तो 19 का मतलब हम इसको लिख सकते हैं आयोटा टू द पावर 4 का मल्टीपल में 4 4 जा 16 + 3। तो ये वाला जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया मेरा 1 इंटू आयोटा टू द पावर 3। तो आयोटा टू द पावर 3 का मतलब कितना होता है, माइनस क्या आई, चूँकि आयोटा टू पावर 3 इक्वल टू कितना, माइनस आयोटा। ठीक है ना। सेम यहाँ भी क्या करेंगे, आयोटा टू पावर 62 है तो ये कितना हो जाएगा, आयोटा टू पावर 62 को लिख सकते हैं 4 का मल्टीपल 4, यहाँ पे कितना कैरी 2 हो गया, 4 4 1 जा 4 15 4 जा 60 + 2। ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, आयोटा का स्क्वायर डेट इज कितना, -1 हो गया। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आयोटा को पावर 373 इसको 4 का मल्टीपल रखेंगे तो 4 का मल्टीपल करेंगे, 4 8 जा 9 जा 4 9 जा 36 4 3 जा 12 + 1। तो ये कितना हो गया, ये हो गया, ये वाला पार्ट जो हो गया 4 का मल्टीपल हो गया तो ये 1 ही होगा, और ये कितना हो गया, आयोटा पावर 1 इक्वल टू कितना, आयोटा। ठीक है। आयोटा का मतलब इसको हम लिख सकते हैं √(-) में -1। ठीक है ना। अब फिर क्या है, हमारा ये वाला पार्ट है। ठीक है। ये √(-) में लिख दिया -1, इसको भी क्या करेंगे, इसको आयोटा से मिल लेते हैं, आयोटा टू द पावर 192 को 4 का मल्टीपल रखेंगे तो 4 4 जा 16 3 4 8 जा, तो ये कितना हो गया, चूँकि ये 4 का मल्टीपल हो गया तो इसका वैल्यू जो जाएगा वो हो जाएगा इक्वल टू -1 से +1, चूँकि आयोटा टू पावर 4 का मल्टीपल ये कितना है 1, तो 1 हो गया। सेम यहाँ भी आयोटा टू द पावर 93 है तो 93 को लिख सकते हैं 4 2 जा 8 1 तो 4 3 जा 12 कैरी 1। तो ये कितना हो गया, ये वाला 4 का मल्टीपल हो गया मेरा कितना 1 और इंटू आयोटा, ये कितना हो गया आयोटा। सेम यहाँ पे भी क्या होगा, इसको लिख सकते हैं आयोटा टू द पावर 4 का मल्टीपल 192 ही है तो ये भी क्या हो जाएगा 482 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये होगा 1। क्वेश्चन सेम आ गया, देखना पड़ेगा। ठीक है। हम लोग डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या समझे, इमेजिनरी नंबर जो है वो क्या था, जो रियल एग्जिस्टेंस नहीं कर रहा था, ये कंडीशन आ रहा था √(-1), उस केस को एक अलग नाम दिया गया, दैट इज इमेजिनरी नंबर। आयोटा के नाम से जाने और उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे समझे थे। ठीक है।